हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और मौसम तो आप देख ही सकते हैं। आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह बारिश आ रही है यहाँ पे ना। 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा और मेरा आज ना सारा काम हो चुका है क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो अंदर तो ना थोड़ा बहुत उमस हो ही रही है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और यहाँ पे ना मैं नहा तो गई थी, कपड़े मैंने धो के रखे थे, बस एक पानी में और खंगालने थे क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। तो मैंने सोचा कहाँ डालूंगी, और मशीन मैंने अभी बाहर पे ही रखी है, तो आज मैं मशीन को भी अंदर कर दूंगी क्योंकि अब ना बरसात के टाइम पे मशीन की ज़रूरत पड़ती है कपड़े वॉश करने के लिए। कपड़े धुल तो हाथ से भी जाते हैं लेकिन वॉश नहीं होता है क्योंकि धूप ही नहीं आती है। बट अभी तो यहाँ अच्छी खासी धूप आती है। आज काफ़ी दिनों बाद मतलब दोबारा यहाँ बारिश आई है, मतलब कि कह सकते हैं बरसात की दूसरी, मतलब इस बरसात की दूसरी बारिश है ये। और यहाँ पे ना मेरा काम तो हो ही गया था क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज की, झाड़ू पोछा किया, नाश्ता वगैरह बनाया, नहाई, कपड़े धोए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलिए पहले आपको बाहर का व्यू दिखाया जाए, उसके बाद करती हूँ मैं और काम। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत बारिश हो रही है और अब लगता है कि प्रॉपर बरसात आ गया है। पर 2-3 दिन छोड़ के पहले भी यहाँ बारिश हुई थी तो मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था। लेकिन आज जो बारिश हुई है वो अच्छी खासी हो रही है, सुबह से अभी तक कंटिन्यू लगी हुई है। तो लगता है कि अब ना बरसात आ गया है, मौसम ठंडा हो गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। मेरे पिछली जो वीडियो आई है उसमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं मुझे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग जो समझे हो ना मेरी दिक्कत वो नहीं है। मतलब मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन अब मैं कह दूंगी कि मेरे को कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही मुझे किसी और भी चीज़ में दिक्कत है। मुझे सिर्फ दिक्कत ये है कि मेरे 4 मंथ के बाद कंटिन्यू नहीं हो पाता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि इलाज तो यहाँ पे भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना डॉक्टर का नंबर देती हूँ, या आप ये वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे वो वाली दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेट सही लेकिन हमको वो वाली डॉक्टर तो मिल गई है जो इसका इलाज बता रही है, लेकिन वो पूरे 9 मंथ वो बेड रेस्ट बता रही है, जो कि मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई नहीं है। और मेरा एक बेटा भी है और मुझे उसे भी देखना होता है, प्लस मेरे हस्बैंड है जो ड्यूटी जाते हैं, मुझे उन्हें भी देखना पड़ता है, पूरा घर देखना पड़ता है। और पूरे 9 मंथ मेरा साथ कोई रहे ऐसा मेरा कोई अपना है नहीं, ना मायके से ना ससुराल से। तो इस वजह से, और ये बहुत बड़ा एक रिस्क है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छे से 9 मंथ चल जाएगा उस इलाज के बाद भी। तो बीच में रिस्क भी है, तो हम ये रिस्क ना उठा नहीं सकते हैं। इसमें मतलब पैसा भी बहुत लगेगा, प्लस मुझे 2400 घंटे अपने साथ एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरा पूरा घर को अच्छे से मेंटेन करके रखे, मेरे बेटे को देखे, मेरे हस्बैंड को देखे। तो मेरे पास ऐसा कोई फैमिली मेम्बर ही बोल सकते हैं, ऐसा काम फैमिली मेम्बर ही कर सकता है, तो वो मेरे पास है नहीं। मेरे मायके से कोई है नहीं और ससुराल से मेरे साथ रहने वाला ऐसे कोई है नहीं।
कि जो मेरी हर मतलब आप समझ सकते हो ना कि मैं जिस कंडीशन में रहूँगी उस टाइम मेरा घर का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, मेरा भी रखना पड़ेगा, मेरी पर्सनल चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नहीं है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है, नेगी जी ने और मैंने, कि हम ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें 100% श्योरिटी भी नहीं है, और प्लस हमारे पास, मैंने जैसे बताया कि कोई बंदा ऐसा नहीं है। अगर हम काम वाली भी रखते हैं तो वो सिर्फ काम करेगी, मेरे पर्सनल काम, मेरे बेटे के काम होते हैं, मेरे हस्बैंड के काम होते हैं, तो ये मैं किसी ऐसे इंसान पे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फ़िलहाल जो है उसी में हम खुश हैं। और आप लोगों ने जो कमेंट किए उनके लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ही हो जो मेरी बात सुनते हो, समझते हो। और हाँ, मैं इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं ऐसे बहुत बार होती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ऑन कैमरा कभी नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट नहीं बनाना है इस सब को, मेरी निजी लाइफ में जो भी हो रहा है। क्योंकि अगर मुझे कंटेंट बनाना होता तो मेरे साथ बैक टू बैक 5-6 बार ये हो चुका है, मैं बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाना है मुझे ये लगता है कि पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें मतलब बुरी चीज़ों को जितना कम याद किया जाए, पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें हो सकते हैं उसे हम आपस में सॉल्व कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बाहर का ना मौसम दिखाती हूँ, फिर करते हैं हम नाश्ता। अंदर तो अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, मतलब लाइट नहीं है ना। ऐसे में ये बाहर वाला कमरा है तो इसमें थोड़ा इतना नहीं लग रहा, गर्मी तो अंदर हो ही रही है। अभी नहा के आई हूँ तो इसलिए ये भीग रखे हैं बालों से, अदरवाइज इतनी गर्मी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो हो ही रही है। तो मैं बाहर दिखाती हूँ, कितनी अच्छी बारिश लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो फ्रेंड्स, बारिश तो आपने देख ही ली कि कैसे हो रही है, और फिर हम अंदर आ गए थे नाश्ता करने के लिए। रेसी की थाली है ये, और फ्रूट की थाली है मेरी। तो काफ़ी देर हम बैठे रहे, टीवी वगैरह देखते रहे। उसके बाद ना जब बारिश बंद हो गई थी तो मैं बाहर गई कपड़े फैलाने के लिए। और आज ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे कपड़े, मतलब ज़्यादा भी क्या, पर नेगी जी के टी शर्ट थे 4-5, वो काफ़ी दिन से दिए नहीं थे धोने के लिए। वो सोच रहे थे कि मैं मशीन लगाऊंगी तो तब दे दूंगा मैं। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, टी शर्ट इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, और वैसे भी वो कार से जाते हैं तो तब गंदी नहीं होती है, जब बाइक से जाते हैं ना तब कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, आप 2-2 4-4 करके ना रोज़ दे दिया करो कपड़े जो भी होते हैं आपके। तो बस यहाँ पे नेगी जी के ही ज़्यादा कपड़े थे आज, हमारे तो कम ही थे, मतलब एक एक जोड़ी थे, सारी तार भर गई थी। और ये कपड़े ना बार बार सूख रहे, बार बार गीले हो रहे थे, क्योंकि आज मौसम ऐसे ही था। जब मैंने कपड़े डाले थे तब तो मतलब बारिश बंद हो गई थी, लेकिन कभी बारिश बंद हो रही थी, कभी अचानक से बूंदाबांदी हो जा रही थी। तो ये कपड़े ऐसे ही थे, शाम तक भी अच्छे से सूखे नहीं थे। तो फिर मैं शाम को मशीन भी रख दी थी, अभी देखिएगा मैं मशीन भी रख लूँगी। और फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, ये है सीधा शाम का, जबकि चाय का टाइम होता है 5 बजे का। तो यहाँ पे रेसी ने बोला कि मम्मी मेरे लिए दूध बना दो, फिर मैं खेलने जाऊँगा। तो मैंने उसके लिए दूध और अपने लिए चाय बनाई। और ये बबल मिक्सर ना मेरी ननद के लड़के का है, यहीं छूट गया था, तो मैंने सोचा लाओ। रेसी बोल रहा मम्मी बबल बना के देखो बन रहे कि नहीं, तो वही हम देख रहे थे। और यहाँ पे ना चाय बिस्किट खा रहे थे हम, और उसके बाद यहाँ रेसी चला जाएगा खेलने के लिए, और मैं अपने डेली के काम करूँगी, जैसे कि अपने मॉर्निंग को लाइट बनाने के लिए जो भी पॉसिबल होता है उस काम को शाम को ही कर देती हूँ। और सब्जी वगैरह काट के रख देती हूँ और रात के लिए। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करती हूँ, नहाती हूँ, शाम की पूजा करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मशीन ना नेगी जी ने कितने अच्छे से चमका दी है, क्योंकि जिस वॉशरूम में हम नहाते हैं ना वहीं रखी रहती थी, तो छींटे वगैरह पड़ते थे ना, तो ये गंदी सी हो गई थी बाहर से। तो नेगी जी ने ना एक दिन संडे को ये पूरी मशीन चमका दी। मैंने कहा चलिए आप यही काम कर लो। तो वो संडे के दिन फ्री थे, तो उन्होंने ये पूरी, देखिए कितनी अच्छे से, ऐसे लग रही बिल्कुल नई होगी। वैसे इस मशीन को हो गए 7-8 साल हो गए हैं। ये मेरी देवरानी की शादी में आई है, और मेरी शादी में ऐसे ही गोदरेज की फुल साइज़ की आई है। ये मीडियम साइज़ की है, मतलब छोटी है, और मीडियम भी क्या, मतलब छोटी है। और क्या बोलते, मेरी वाली जो इसका डबल साइज़ की है, तो वहाँ बड़ी फैमिली है, तो वहाँ मेरी मशीन है, और इसको मैं लेके आ गई थी। दोनों ही गोदरेज की है, और कलर भी सेम है दोनों का ही। तो अभी ऐसे लग रही बिल्कुल नई होगी ये। तो मैं पिछले साल नई मशीन लेने की सोच भी रही थी, फिर मैंने सोचा चलिए जब ये अच्छी है तो क्यों लूँ, है ना, वही इसी से काम चला लेती हूँ।
क्योंकि इसका ना पानी वाला जो मतलब वॉशिंग वाला एरिया है ना, मतलब पार्ट, वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी, फिर मैं सोची नहीं है, काम चल रहा है तो चला लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बाहर पे ही रखी थी ये मशीन, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ वॉशरूम में। जब मतलब हमारा काम चल रहा था ना बाथरूम का, तब से ये बाहर ही रखी थी। और फिर नेगी जी ने अभी 1-2 दिन जब बाथरूम का सारा काम धूल मिट्टी वाला हो गया था, तब इसको धो दिया था। और मैंने कहा इसको लास्ट में बाहर अंदर रखूँगी, क्योंकि मुझे इसके लिए लाना था कवर। क्योंकि अगर अंदर रखूँगी तो फिर से ना ये फिर वैसे ही हो जाएगी छींटे पड़ के। तो ये बाथरूम ना बहुत बड़ा है, मतलब 2 थे पहले ये अलग अलग, फिर ये एक ही बना दिया गया है, सिर्फ नहाने के लिए बना दिया गया है ये। पहले ये कंबाइंड था। तो अब मैं यहाँ पे रखूँगी मशीन के लिए मैं प्लास्टिक वाला स्टैंड भी लेके आई हूँ, क्योंकि इस पर ना करंट आ रहा था, क्योंकि बाथरूम गीला ही रहता है, क्योंकि नहाते हैं यहाँ पे, कपड़े धोते हैं। तो और मैंने जो स्विच है ना वो भी चेंज करवाया, नया लगवाया, क्योंकि करंट आ रहा था और उसका पूरा स्विच ना उखड़ रखा था। तो मैंने सोचा इसके नीचे से स्टैंड लगा देती हूँ, और ये मशीन बार बार गंदी भी ना हो, इस पर कवर लगा देती हूँ। तो फाइनली मैं कुछ दिन पहले अभी इसके लिए कवर लेके आ गई थी, काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, तो मैं लेके आ गई थी कवर। और वाटरप्रूफ कवर लेके आई हूँ मैं। और मैंने सोचा कवर भी लेके आई गई, 4-5 दिन हो गए थे कवर लाए हुए, तो चलिए इसको लगा देती हूँ। और ये देखिए मैंने लगा दी है मशीन, और अब मैं इस पर कवर भी चढ़ा दूँगी। और यहाँ देखिए पहले यहाँ पे लगी रहती थी ये मशीन, अब हमने थोड़ा सा मैंने किनारे कर दिया, और ये मैंने नया स्विच भी लगाया है। कैसे लग रही है देखिए, और वॉशरूम काफ़ी बड़ा है तो दिक्कत नहीं होगी। और ये कवर कैसे लग रहा है बताइएगा। ये कवर लेके आई थी मैं, तो अब ये सेफ रहेगी, अब ज़्यादा वो नहीं होगा। तो बस ये काम भी मेरा हो गया, और अब कपड़े धोने के लिए मशीन रेडी है। अब मशीन में भी धो सकती हूँ, अगर कभी ज़्यादा कपड़े हुए या वॉश करने की दिक्कत नहीं होगी फिर। तो बस ये काम भी मेरा कंप्लीट हो ही गया है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है ना शाम का टाइम, शाम की बज रही है 6:30 होने वाला है, और मैं जा रही हूँ मार्केट। क्या बोलते हैं, ऋषि का स्कूल का कुछ सामान लेके आना है, और कुछ घर का भी लेके आना है, थोड़ी सी साग सब्जी भी लेके आऊँगी। और ऋषि का हो रखी है साइकिल का टायर पंचर, तो वो भी बनवाने, पंचर हो रखा है या पता नहीं क्या हो रखा है, तो वो भी बनवाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ना, इसके बाद शायद व्लॉग नहीं बन पाएगा, तो इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।